इस समय एक बंदर बहुत कौतूहल और उत्सुकता का विषय बना हुआ है जनता के मध्य, क्योंकि आप के लिए विशेष ध्यान इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं अपनी जनजागृति की बातें उठाने में, हिंदूवादी बातें उठाने में, सनातन के सभी मुद्दों को उठाने में, और लोग आपकी बातें सुनते भी हैं और आपको काफ़ी फॉलो भी करते हैं। और बंदर भगाओ अभियान जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा मथुरा में और एक आज तक एक बड़ा ज्वलंत विषय है, उसके विषय में आप उसके पुरोधा रहे हैं। उसके पश्चात आपके बंदर को लाल लड़ाते हुए लोग काफ़ी उत्सुक हैं और काफ़ी कौतूहल का विषय बना हुआ है। कुछ उसके विषय में बताने की कृपा करें। जय गोपाल। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप उसे बंदर मत कहो, वो हमारा चीकू है जो हमारे पास 4-5 साल से आया था। अब मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। जैसे आपने कहा कि बंदर अभियान भी चलाया था, लोगों में कौतूहल है कि आप फिर कैसे बंदर को वो कर रहे हो। तो ऐसा है, हमने जब आंदोलन भी किया था ना मित्र, तो हमने उस समय भी एक ही बात कही थी कि ये जीव है। हालांकि राक्षसों की औलाद है, अद्वैतो नाम राक्षस हुआ है उसकी है यहाँ के बंदर, और विशेष उत्पाती होते हैं भारतवर्ष के बंदरों की अपेक्षा। लेकिन हमने फिर भी यही कहा था कि इनके लिए आप कोई सफारी बनाइए, इनको कहीं छोड़िए, क्योंकि ये जीव है। और सनातनी लोग कभी भी जीव हत्यारे नहीं होते हैं। वो तो चींटी को भी बचा के चलते हैं कि हाय चींटी भी मर नहीं जाए, तो बंदरों को मारने की तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। बात बाकी सरकारों को देखना है। हमारी मांग ये थी कि इंसानों के बीच में से इन बंदरों को दूर करें। अब आती है चीकू की बात। तो ये हमने आंदोलन भी शायद इसी के ऊपर किया था। इसको खुद दूसरे बंदर मार रहे थे 5 साल पहले, तो हम लोगों ने, यहाँ हमारा अखाड़ा है, रोज हम लोग सत्संग करते हैं, यहाँ पे पाठ वगैरह करते हैं, तो इसको बचाया। और उसी बचाने में एक बंदर ने हमला करके हमारे अखाड़े के एक सीनियर पर्सन को खा गया। तो फिर हमको गुस्सा आया, आंदोलन किया, बंदर भी पकड़वाए, सब हुआ। अब ये तो जीव है, तो ये 4-5 साल से इन जानवरों के, बंदर हो, कुत्ते हो, इनके एक एरिया होते हैं बने हुए, तो ये रोज देखता है। तो देखते देखते एक दिन ये यहाँ आके बैठा, पहले फिर यहाँ आया, इसको ठंडाई थी, अब भांगती, फिर जबरदस्ती मांगने लगा। अब ये रोज टाइम पे आ जाता है। जैसे हमारे अखाड़े के आदमी भले ही समय पे नहीं आए कुछ, लेकिन ये अपने टाइम पे आ जाता है। अब नहीं छनी हो तो भाई है तो जानवर ही, तो उत्पात करता है, तो इसको वापस करना पड़ता है। लेकिन फिर जब तक छान नहीं लेगा तब तक ये आता ही रहेगा। अब छान के गया, अब आएगा ये घंटे 1.5 घंटे बाद। तब फिर उसको, भैया बहुत से लोग कहते हैं तो छाना तो देते हो, जानवर की क्या हालत होती होगी। ये पहले भी हम लोग इसको केला, चीकू, सब पूरा जो एरिया में रहते हैं इसको सब जानते हैं। और बाद में भी इसको खीर मोहन, रबड़ी, किसी को कुछ, किसी जिससे इच्छा होती है जाता है, वो इसका स्वागत ही करता है। और आजकल तो ये हीरो हो गया है, बहुत वायरल हो गया है। और हमने तो जो ही बना के, नहीं देखो साला कैसा आदमियों की तरह पीता है गुरु, हम तुमसे भी पहले इसको लोटा चाहिए। तो हमने तो एक दिन ऐसे ही डाला, वो मालूम पड़ा आदमियों ने इतना पसंद किया। कोई बात नहीं है, जैसी यमुना जी की कृपा अच्छी हुआ, भैया आता है, प्रेम से आता है और उसको चाहिए तो ओके चल। मथुरा एक धर्म प्रेमी भूमि है, और यहाँ के जो धार्मिक व्यक्ति हैं या जो बाहर से यात्री यहाँ आते हैं भक्तगण, वो यहाँ के जीव जंतु साधु सभी का अच्छे से ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। यहाँ की जो धर्म प्रेमी जनता है वह भी कुछ वर्षों पहले तक बंदरों को काफ़ी खिलाती पिलाती थी और बंदर बड़े संतुष्ट रहते थे। तो आपका कहना है कि अगर बंदर इस तरह सौम्य और शांत वातावरण में रहे तो यहाँ की जनता आज भी उनका लालन पालन करने में सक्षम है, पर आतंक अगर करेंगे तो नहीं, वो रह नहीं सकती है। शांत देखो, उनका स्वभाव उत्पाती, मैंने कहा ना, पूरे भारतवर्ष के बंदरों से ज़्यादा यहाँ की उत्पाती है। आप देख लेना, कभी फील करना, और जगह के बंदर शांत दिखेंगे, यहाँ के तुमको उत्पाती ज़्यादा दिखेंगे वृक्ष के। तो हम इनको बिल्कुल लायक नहीं करते हैं, सच्ची बताएं। ये तो जीव अब आ रहा है, जब सरकार नहीं पकड़ रही, वो हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करें, हम थोड़ी मारेंगे। नहीं तो इन्होंने तो मोर, पक्षी सब खत्म कर दिए, और लाखों रुपए एक एक घर पे खर्च करने पड़ रहे हैं इनकी वजह से। क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी आबादी बढ़ रही है, जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं, जाने कितने कोड़े घायल होते हैं, खा जाते हैं, यात्रियों का चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं। तो ये हम कहेंगे तो यही, इनको एक लिमिट में रखा जाए, क्योंकि ये साल में 2-2, 3-3 पैदा कर रही है।
तो एक लिमिट में इनको कर लाया जाए, ये जरूर हम कहेंगे। बाकी तो ये जीव है, या तो सफारी बना के जैसे बरसों से बात हो रही है और कोई केवल बातें हो रही हैं, जबकि योगी जी का शासन चल रहा है, मोदी जी का शासन चल रहा है। और मोदी जी खुद कहते हैं कि जो योजना मैं बनाता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं करता हूँ, पूरा भी मैं करता हूँ। लेकिन इस ब्रिज पे जाने क्यों नजर नहीं हो रही होगी मोदी जी की, ये समझ से बाहर है। न यमुना जी पे नजर पड़ रही उनकी, न मथुरा के डेवलपमेंट पे नजर पड़ रही होगी। हम तो बार बार पुल का मुद्दा, इन बंदरों का मुद्दा, यमुना जी का मुद्दा उठाते रहते हैं। बस उत्पात इसलिए नहीं करते हैं कि सरकार हमारी है, थोड़ा कहीं न कहीं जाके हमको यही ख्याल आता है। तो देखो, अब जब तक ये आ रहा है तब तक तो रोज छाने गए नहीं हमारे पे।